कंपनी का मालिक उस लड़की को सबके सामने बेइज्जती कर रहा था और कह रहा था कि तुम जैसी लड़की की वजह से ही हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है। हमारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम जैसों को नौकरी पर रखा। लेकिन फिर जब उसकी असली सच्चाई सामने आई तो ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने अपने सपने में भी नहीं की थी। सुबह का वक्त था। शहर की भीड़ भाड़ के बीच ऊंची बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर कंपनी का माहौल हर रोज की तरह व्यस्त था। उस दिन सुबह से ही काम का दबाव बहुत ज़्यादा था। क्लाइंट की फाइल जमा करने की आखिरी तारीख थी। संध्या जल्दी जल्दी रिपोर्ट फाइनल कर रही थी, तभी एक कॉल आया और फिर दूसरी फाइल का अलर्ट। भाग दौड़ में उसने ईमेल भेजा, लेकिन एक गलती हो गई। ईमेल में गलत डॉक्यूमेंट अटैच हो गया था। शायद उसके मन से महसूस भी कर लिया था कि कुछ गड़बड़ हुई है, मगर तब तक ईमेल भेजी जा चुकी थी। उसने सांस ली और सोचा, ठीक है, अभी सुधार लूंगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ मिनट उसकी ज़िंदगी के सबसे कठिन पल बनेंगे। थोड़ी देर में आरंभ, मालिक का बेटा, जो हाल में ही विदेश से पढ़कर लौटा था, ऑफिस में दाखिल हुआ। उसे देखते ही सब लोग सीधे होकर बैठ गए। वह संध्या के पास गया और बोला, संध्या, वो काम हुआ क्या जो आपको कल दिया था? संध्या बोली, सर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझसे जल्दबाजी में एक गलती हो गई है। क्लाइंट को गलत फाइल चली गई है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ, आप चिंता ना करें। जैसे ही संध्या ने बताया कि क्लाइंट को गलत फाइल भेज दी है, आरब की भौहें सिकुड़ गई। वो तेज आवाज में बोला, यह क्या किया संध्या? उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। संध्या ने कहा, सॉरी सर, थोड़ी गलती हो गई थी, मैं अभी सुधार देती हूँ, सॉरी। आरब ने बीच में ही काट दिया, क्या यही है आपकी प्रोफेशनलिज्म? इतने साल से काम कर रही हैं और इतनी बड़ी लापरवाही। यहाँ हमारी कंपनी का नाम डूब रहा है और आपको बस सॉरी कहना है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब संध्या पर थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, सर प्लीज एक बार, लेकिन आरव ने और कड़े लहजे में कहा, मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर आपसे इतना भी नहीं होता तो शायद अब आपको आराम कर लेना चाहिए। उसकी यह बात तीर की तरह लगी। संध्या के हाथ कांप गए। कंप्यूटर स्क्रीन धुंधली लगने लगी। किसी ने उसकी ओर सहानुभूति से देखा, मगर कोई कुछ बोला नहीं। वह बस एक पल के लिए चुप रही और फिर धीरे से सिर झुका लिया। आरब पलट गया और अपने कैबिन में चला गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। माहौल इतना भारी था कि लोगों ने अपने कीबोर्ड की टाइपिंग तक धीमी कर दी। संध्या अपनी कुर्सी पर बैठी रही, मगर उसके अंदर कुछ टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि जो जगह कभी उसके लिए सम्मान की थी, अब वही जगह उसे चुभ रही थी। पर उसने खुद को संभाला ताकि कोई देख ना सके। शाम तक उसने बिना किसी से बात किए अपना सारा काम समेट लिया। डेस्क पर पड़ी फाइलें करीने से रखी, कंप्यूटर शट डाउन किया और धीरे धीरे अपने पर्स से एक सफ़ेद लिफाफा निकाला। वह रिजाइन लेटर था। कुछ पल तक उसने उसे घूरती रही, फिर गहरी सांस लेकर उठी और सीधा आरब के कैबिन की तरफ चली गई। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। सर। आरब ने ऊपर देखा। हाँ। संध्या ने चुपचाप लिफाफा टेबल पर रख दिया। यह क्या है? आरब ने पूछा। मेरा इस्तीफा। लेकिन संध्या पलट चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर चली गई। संध्या की चाल धीमी थी। हर कदम जैसे उस इमारत से दूर जा रहा था जिसमें उसने अपने जीवन के साल लगाए थे। लिफ्ट के शीशे में उसने खुद को देखा। वह वही संध्या नहीं रही जो हर चुनौती का सामना मुस्कान से करती थी। अब वह एक ऐसी संध्या थी जिसका आत्मसम्मान किसी के शब्दों से चकनाचूर हो चुका था। अगले दिन सुबह का वक्त था। ऑफिस के दरवाजे खुले, लेकिन माहौल वैसा नहीं था जैसा रोज हुआ करता था। कॉफी मशीन की आवाज़ धीमी थी। लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी चुप्पी थी। किसी ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग नहीं कहा, किसी ने मजाक नहीं किया। सभी अपने अपने सिस्टम के सामने थे, मगर किसी का मन काम में नहीं था। सबको पता था कल क्या हुआ था। कुछ ही देर बाद आरब के पिता मालिक साहब ऑफिस पहुंचे। सफ़ेद बालों और सादे चेहरे वाले उस व्यक्ति की मौजूदगी से हमेशा
ऑफिस में एक अपनापन महसूस होता था। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और पूछा, अरे संध्या दिख नहीं रही? आज उसने नई रिपोर्ट भेजी थी क्या? रिसेप्शन पर खड़ी नेहा ने घबराकर कहा, सर वह कल अपना रिजाइन दे गई। मालिक साहब ठिठक गए। क्या? पर ऐसी तो कोई बात नहीं कि संध्या रिजाइन देकर जाए, और वह भी बिना मुझे बताए। उनकी आवाज में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बुलवाया। कुछ ही पलों में आरव उनके सामने खड़ा था। डैड, आपने बुलाया? हाँ बुलाया। बैठो। आरव ने चेहरा गंभीर रखा, लेकिन उसके पिता की आंखों में गुस्सा था। उन्होंने आरव से पूछा, संध्या ने इस्तीफा क्यों दिया? आरव थोड़ा झिझका, फिर बोला, उससे एक बड़ी गलती हो गई थी। क्लाइंट को गलत फाइल चली गई थी। मैंने उसे समझाया, लेकिन शायद वह इमोशनल होकर रिजाइन दे गई। समझाया? मलिक साहब की आवाज में कड़वाहट उतर आई। समझाया या अपमान किया? आरव थोड़ा चौंका। डैड, आप मुझसे ऐसे? मैं तुझसे ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुझे मालूम भी है वह लड़की कौन है? आरव ने झुलसकर कहा, एक सीनियर एम्प्लॉय थी जो सालों से यहाँ थी। बस इतनी ही पहचान है तेरी उसे लेकर। मलिक साहब ने टेबल पर हाथ मारा। वह वही लड़की है जिसने 3 साल पहले इस कंपनी को डूबने से बचाया था। समझा? इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। मलिक साहब ने आगे कहा, जब तू बाहर पढ़ाई करने गया था तब इस कंपनी के पास एक भी क्लाइंट नहीं बचा था। हम बर्बाद होने की कगार पर थे। संध्या ही थी जिसने न सिर्फ इस कंपनी को बचाया, बल्कि हमें फिर से खड़ा किया। वह अकेली लड़की रात रात भर काम करती थी। तुझे मालूम नहीं है उसने कितनी मेहनत की है? अगर वह नहीं होती तो आज यह कंपनी, यह इमारत, यह नाम कुछ भी नहीं होता। इतना सुनते ही आरव का चेहरा उतर गया। उसे कल की अपनी आवाज याद आई। वह हर शब्द, हर तंज अब उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। मैंने उसे सबके सामने डांटा, वो खुद से भुदभुदाया। मलिक साहब ने सिर झुकाते हुए कहा, आरव, गलती हर किसी से होती है, लेकिन जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझे वह इंसान नहीं, अहंकारी होता है। आरव ने मलिक साहब से कहा, डैड, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, और अब वही गलती तुझे सुधारनी होगी। जा माफी मांग उससे। आरव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और ऑफिस से निकल गया। वो संध्या के घर पहुंचा। दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खोला। संध्या सामने थी। आरव के पास शब्द नहीं थे। उसने धीमे स्वर में कहा, संध्या, मैं माफी मांगने आया हूँ। संध्या ने बस एक पल के लिए उसे देखा। वह वही आदमी था जिसने कल उसकी दुनिया हिला दी थी। क्यों आए हैं आप? उसने कहा। यह कहने की गलती मुझसे हुई, मुझे अफसोस है। संध्या हंसी, मगर वह हंसी दर्द में डूबी थी। अफसोस? अफसोस तब होता है जब किसी को एहसास हो कि उसने इंसान को नहीं, उसके आत्मसम्मान को तोड़ा है। आरव ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे एहसास है, सच में। आप चाहें तो मुझे सजा दे दीजिए, पर माफ कर दीजिए। संध्या बोली, माफी आसान है आरव साहब, लेकिन सम्मान, वो जब एक बार टूट जाए तो फिर कभी वापस नहीं मिलता। आरव कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर कहा, मैं समझ गया, अब और कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार माफ कर दो। संध्या ने कहा, आरव साहब, जब चोट आत्मसम्मान पर लगती है तो किसी के लिए माफी नहीं निकलती। भलाई इसी में है कि आप यह बात यहीं खत्म कर दें। आरव ने कुछ नहीं कहा। उसने मुड़कर कदम बढ़ाए और वापस घर की ओर चल पड़ा। उसका हर कदम भारी था, जैसे जमीन उसे रोक रही हो। दरवाजे की हल्की आवाज हुई और दोनों के बीच एक खामोश दरार रह गई। वो रात आरव के लिए बहुत लंबी थी। वो अपने कमरे में बैठा रहा। पिता की बातें, संध्या की आवाज और खुद की गलती, तीनों एक साथ दिमाग में घूमते रहे। नींद आंखों में आई भी तो अपराध बोध के साथ उसे महसूस हुआ। सिर्फ एक गलती ने किसी का कैरियर नहीं, किसी की आत्मा को तोड़ा है। वह सोचता रहा, कभी कभी इंसान सब कुछ समझने में देर कर देता है, और जब समझ आता है तब बहुत कुछ खो चुका होता है। दिन बीतते गए, मगर कंपनी का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। संध्या के जाने के बाद ऑफिस की दीवारों में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। लोग काम पर आते तो थे, पर मन से नहीं। क्लाइंट्स के कॉल आने बंद हो गए थे।
रिपोर्ट में गलतियां बढ़ने लगी थी। हर मीटिंग अधूरी रह जाती थी, जैसे किसी ने दिशा ही छीन ली हो। आरव के चेहरे से अब घमंड की जगह बेचैनी झलकती थी। वह खुद को काम में झोंक देता, रात रात जागकर कोशिश करता कि सब ठीक कर दे, लेकिन जैसे ही किसी प्रोजेक्ट में दिक्कत आती उसे याद आता, अगर संध्या होती तो शायद सब संभल जाता। एक दिन कंपनी का एक पुराना क्लाइंट मीटिंग में आया। उसने कहा, आपके पास वह पुरानी टीम नहीं रही। वह लड़की कहाँ है जो काम संभालती थी? संध्या। आरव चुप रहा। क्लाइंट ने सिर हिलाया। उसके बिना यह कंपनी कुछ अधूरी लगती है। वो बात आरव के दिल में गूंजता रह गया। मलिक साहब ने मीटिंग खत्म होने के बाद कहा, देख लिया बेटा, जब इज्जत खो जाती है तो काम अपने आप गिर जाता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, डैड, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, माफ़ी। अगले ही दिन सुबह आरव और उसके पिता संध्या के घर के बाहर खड़े थे। दरवाज़ा खुला। संध्या के पिता सामने थे। उन्होंने दोनों को देखा और उनके चेहरे की झिझक भांप ली। आइए, अंदर आइए, मलिक साहब, उन्होंने शांत सुर में कहा। संध्या अंदर आई, साड़ी के पल्लों को हल्के से ठीक करते हुए। जैसे ही उसने मलिक साहब को देखा, नमस्ते किया। मलिक साहब ने नमस्ते ली और झट से हाथ जोड़ दिए। बेटी, गलती हमसे हुई है, हमें माफ़ कर दो। संध्या ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही। अरब आगे बढ़ा और कांपते स्वर में बोला, संध्या, मुझे नहीं पता मैं अपनी बात कैसे कहूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी गलती नहीं, अपने अहंकार के लिए भी शर्मिंदा हूँ। अगर मैं वक्त वापस ला पाता तो कभी वह शब्द नहीं कहता। संध्या ने साथ स्वर में कहा, गलतियाँ सुधारी जा सकती है अरब, लेकिन जख्म तभी भरते हैं जब माफ़ी सच्ची हो। मलिक साहब ने कहा, हम सिर्फ माफ़ी नहीं, एक विनती लेकर आए हैं। कंपनी डूबने के कगार पर है, लोगों की नौकरी दांव पर लगी है, तुम्हारे बिना वह चल नहीं सकती। कृपया वापस आ जाओ। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। वो पल दाराह जैसा था, एक तरफ उसका आत्मसम्मान, दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं किसी कंपनी के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए जीती हूँ, लेकिन अगर मेरी मेहनत से कई परिवारों की रोजी जुड़ी है तो मैं लौटूंगी। मलिक साहब मुस्कुराए, आंखें भीग चुकी थी। बस यही तो हमें चाहिए बेटी, हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे सोच की जरूरत है। आरव ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद, और वादा करता हूँ इस बार मैं सिर्फ नाम नहीं, दिल से सम्मान करूँगा। संध्या ने हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान पहली बार थी जिसमें गुस्सा नहीं बल्कि क्षमा की झलक थी। कुछ हफ्तों बाद संध्या ने कंपनी दोबारा ज्वाइन की बतौर सलाहकार। पहले दिन ही उसने देखा हर कोई अब ज़्यादा विनम्र था, ज़्यादा सुनने वाला। धीरे धीरे कंपनी फिर उठ खड़ी हुई, क्लाइंट्स लौटने लगे, प्रोजेक्ट सफल होने लगे, कर्मचारियों में ऊर्जा लौट आई। लेकिन अभी एक ऐसा पल संध्या की जिंदगी में आना बाकी था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। दिनों के साथ सब कुछ समान होने लगा था। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आवाज़ में अब अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता थी। वह हर मीटिंग से पहले संध्या की राय जरूर लेता और हर फैसले से पहले उसकी बात सुनता। धीरे धीरे दोनों के बीच वह दूरी जो कभी अपमान की वजह से बनी थी, अब समझ की वजह से मिटने लगी थी। देर रात तक प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए दोनों के बीच बातें बढ़ने लगी। कभी किसी क्लाइंट्स की रिपोर्ट पर चर्चा होती तो कभी जिंदगी पर। वह दोनों अब साथ बैठकर बातें करते, हंसते और कई बार चुप भी रहते, मगर उस चुप्पी में भी एक गहराई थी। हर गुजरते दिन के साथ दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बनने लगा जिसकी नींव सम्मान पर रखी गई थी और दीवारें भरोसे की थी। मलिक साहब दूर से यह सब देखते रहते। वह जानते थे कि उनका बेटा अब वही आरव नहीं रहा जो दूसरों की गलती पर चिल्लाता था, बल्कि अब वो इंसान बन चुका है जो दूसरों की भावनाएं समझता है। एक शाम वो मुस्कुराए और बोले, अब इस कंपनी को नहीं, हमारे घर को भी संध्या जैसी समझदार बहू की जरूरत है। आरव थोड़ा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में झिझक थी। डैड, अगर वह मना कर दे तो?
मलिक साहब ने हंसते हुए कहा, अगर तेरी नीयत सच्ची है तो वह तुझे जरूर समझेगी। कुछ दिनों बाद आरव ने हिम्मत जुटाई। शाम का वक्त था, ऑफिस में सब जा चुके थे। संध्या मीटिंग रूम में अपनी फाइलें समेट रही थी। आरव धीरे से अंदर आया, थोड़ा घबराया हुआ मगर नजरों में सच्चाई थी। संध्या ने ऊपर देखा। हाँ आरव, कुछ काम था? हाँ, काम तो है, लेकिन वह इस कंपनी का नहीं, मेरा है। संध्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मतलब? आरव ने एक पल रुक कर कहा, मैं अब वह आदमी नहीं रहा जिसने तुम्हें रुलाया था। अब मैं वह बनना चाहता हूँ जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए। संध्या कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में वह पुराना दर्द अब बीते कल की तरह था। धीरे से बोली, रिश्ते इज्जत से शुरू हो तो ही टिकते हैं आरव, और तुमने वह इज्जत लौटा दी है। आरव की आंखें नम हो गई। वो हल्के स्वर में बोला, तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? संध्या मुस्कुरा दी और वही मुस्कान, वही पल उनकी नई शुरुआत बन गया। शादी साधारण थी मगर उसमें सच्चाई की गर्माहट थी। ऑफिस में सब खुश थे और मलिक साहब की आंखें गर्व से भीगी थी। उन्होंने कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने न सिर्फ एक लड़की से बल्कि उसके आत्मसम्मान से भी रिश्ता जोड़ा है। कुछ महीनों बाद मलिक साहब ने कंपनी का स्वामित्व दोनों के नाम कर दिया। उन्होंने कहा, अब यह सिर्फ कंपनी नहीं, एक परिवार है और इस परिवार की नींव सम्मान पर टिकी है। आरव और संध्या ने झुककर उनके पैर छुए। संध्या की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। शाम का वक्त था। दोनों ऑफिस की बालकनी में खड़े थे। आरव ने धीरे से कहा, काश मैंने उस दिन वह गलती ना की होती। संध्या ने कहा, कभी कभी जिंदगी हमें गिराकर ही सिखाती है कि कैसे उठना है। आरव ने उसकी ओर देखा और पहली बार बिना कुछ कहे सब समझ गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद संध्या ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब जब इज्जत लौट आती है तो जिंदगी भी लौट आती है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों वहीं खड़े रहे, जैसे वक्त भी रुक गया हो और दुनिया के आखिरकार अपनी सबसे खूबसूरत कहानी पूरी कर ली हो। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि असली ताकत शब्दों में नहीं बल्कि सम्मान और समझदारी में होती है। जो दिल से महसूस करे वही सच में जीतता है। और यही जिंदगी हमें सिखाती है कि अपने अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही सबसे बड़ा साहस है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम और भी ऐसी कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।